Good morning students. Today we'll continue chapter 2 history. Okay, कल हमने पढ़ा था बेटा, देखिए कल हमने पढ़ा था ना कि मैसूर और मराठा दो राइवल थे ब्रिटिश के। अब उनके पास टारगेट था कि इनके एरियाज़ को किस तरीके से अपने कब्जे में लेना है। तो मैसूर के बारे में तो कल हमने पढ़ लिया था बेटा। आज हम पढ़ रहे हैं मराठा के बारे में। तो जो मराठा थे उनको 18th सेंचुरी में थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की 1761 में। उसमें मराठास ब्रिटिश से हार गए थे और पूरा जो मराठा का एरिया था ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब इससे क्या होगा, जो मराठा थे वो वीक पड़ गए। ठीक है, तो जो वीक पड़े मराठा, तो उन्होंने क्या किया, जो अपने सरदार थे, चीफ थे, उनको अलग अलग एरिया वाइज लीडर बनाकर दे दिए। जैसे कौन कौन से लीडर बनाकर दे दिए, उनको सरदार बनाकर दे दिए, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। ठीक है बेटा। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये इनको जो सरदार बनाया गया था, अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग जो बच गए थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबको अपने एक ही नाम दिया गैदरिंग में, जो नाम था पेशवा। यानी ये जो चार सरदार थे अलग अलग, जिनकी पावर अभी थी और जो आपस में मिलकर एक ही शक्ति बनना चाह रहे थे, उनको नाम दिया गया पेशवा, प्रिंसिपल, मास्टर। ठीक है बेटा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब इकट्ठा होकर अपने आप को एक किया और जो बिठूर था नियर कानपुर, रिमूव एंड सेंट अवे द बिठूर नियर कानपुर विद द पेंशन हिज territories south of the विंध्यास वर टेकन बाय कंपनी। इनको क्या किया, जो ये बच गए थे, इन्होंने अपना पेशवा किया, पेशवा के रूप में इन्होंने अपने आप को खड़ा किया। और फिर क्या किया गया, जो इसका जो लोग थे बिठूर के, वहाँ पर नियर कानपुर उनको भेज दिया गया और सारी उनकी जो टेरिटरी थी मेनली मराठास की, वो उन्होंने कैप्चर कर ली। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी क्या थी, एक सुप्रीम पावर जो थी अब ब्रिटिश गेन कर चुके थे 19th सेंचुरी में। ठीक है, स्टार्टिंग की जो 19th सेंचुरी जब आई, तो उसकी स्टार्टिंग में उन्होंने एक और पॉलिसी चलाई, पैरामाउंटसी यानी सुप्रीम पावर। इसका मतलब था कि अब अंग्रेज किसी भी एरिया को अपनी मर्जी से कभी भी अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला सकते हैं। जो आर्गुमेंट्स करेगा उसके साथ वो लड़ाई करेंगे, जो नहीं करेगा आर्गुमेंट्स, वो चुपचाप अपना राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मिलाता जाए, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रूल जो है वो अनेक्सेशन करती जाए। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या था कि इस पॉलिसी के तहत एक छोटा सा राज्य था किटूर। ठीक है, उसकी रानी थी छन्नम्मा। ठीक है। अब जब उन्होंने किटूर को अपने शासन में लेना चाहा, क्योंकि पैरामाउंटसी का मतलब ही होता है सुप्रीम पावर, यानी अपनी मर्जी से किसी भी एरिया को अपने राज्य में मिलाना। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक छोटा सा राज्य उन्होंने ऐसा ही करना चाहा कि किटूर जो राज्य था उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ की रानी थी छन्नम्मा, उसने उसका विरोध किया। किसने? छन्नम्मा रानी ने विरोध किया। तो उन्होंने जो लड़ाई करी उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। आज जो मैं किटूर बता रही हूँ ना, वो कर्नाटका है, आज का जो प्रेजेंट डे में उसको कहा जाता है। तो रानी छन्नम्मा ने ब्रिटिश से लड़ाई करी, तो उसका क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया, 1824 में अरेस्ट किया और उसको प्रिजन में डाल दिया। तो उसकी प्रिजन क्या होता है बेटा? जेल। ठीक है, उसमें ही डेथ हो गई। फिर एक गरीब सा चौकीदार था, ठीक है, संगोली इन किटूर में ही, उसका नाम था रेन्ना। उसने क्या किया, उसने भी विरोध किया उस चीज़ का। और जो उसने विरोध किया कि क्यों किया उन्होंने ऐसा, तो उसने क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो उसको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी और रेन्ना को भी, दोनों को ही उन्होंने क्या किया, अपना विद्रोही मान लिया और
जो रन्ना था, जो पुअर मैं बता रही हूँ चौकीदार था किट्टूर का, उसने क्या किया था, उसने बहुत सारे ब्रिटिश रिकॉर्ड को जला दिया था और काफ़ी उनके जो कैंप थे उनको नुकसान पहुंचाया था। तो ये अंग्रेज़ों को कहाँ सहन होना था, ठीक है, वो क्योंकि उन्होंने तो पॉलिसी बना दी थी कि अब उनके हाथ में सुप्रीम पावर है। तो 1830 में उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया, किसको, रन्ना को। ठीक है, तो अब पैरामाउंसी में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो रानी छन्नम्मा के बारे में और एक रन्ना के बारे में। अब 1830 के बाद कैसे कैसे और अच्छे तरीके से अपनी तरफ से इन्होंने अच्छे तरीके से कैसे कैसे हमारे भारत के एरिया को कैप्चर किया। ठीक है, अब 1830 में एक रशिया का जो प्रोसेस था वो सामने आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि जो रशिया है वो एशिया और एंटायर इंडिया, जो बचा हुआ इंडिया है नॉर्थ वेस्ट से, जिस पर उनका अभी कब्जा पूरी तरीके से नहीं हुआ था, उसको रशिया अपने अंडर में लेना चाहता है। क्योंकि जैसे ये इंग्लैंड हमारे ऊपर कब्जा करके बैठा था ना, ऐसे ही रशिया भी उन्हीं दिनों में रशिया भी अपना एनेक्सेशन कर रहा था, वर्ल्ड में एरियाज़ को अपने अंडर में ले रहा था। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चला और उनको लगा कि कभी इंडिया पर ना कब्जा कर ले और हमारा जो कंट्रोल है वो कम ना हो जाए और या फिर हमसे छिन ना जाए, तो उन्होंने क्या किया कि जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान आता है ना हमारा, पाकिस्तान, अब पाकिस्तान तो पहले ही इंडिया में था, अफ़गानिस्तान पर उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया और सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। कब 38 में और 42 में, इस ड्यूरिंग प्रोसेस में उन्होंने अफ़गानिस्तान पर भी अपना कंट्रोल बना लिया और वहाँ पर इनडायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, यानी इनडायरेक्ट वे से अफ़गानिस्तान को भी अंग्रेजी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। और रिवर सतलुज है नॉर्थ वेस्ट में, आपने सुना होगा पंजाब में बहती है सतलुज नदी, उस पर भी अपना पूरा एनेक्सेशन कर लिया, कैप्चर कर लिया उसको 1843 तक। और अब आप एक और चीज़ देख रहे हो बेटा, हमारा नॉर्थ में ही तो आता है हमारा पंजाब, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में पंजाब जो था अभी तक अनटच था, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट था, क्योंकि जो पंजाब का राजा था महाराजा रणजीत सिंह, वो अंग्रेज़ों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर में था। ठीक है, वो फ्रेंड मानता था, जैसे वो कहते थे उसे, मतलब फ्रेंडली जो बिहेवियर था ब्रिटिश सरकार से महाराजा रणजीत सिंह का था। तो तब तक अंग्रेज़ों ने भी उनको कुछ नहीं कहा था। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की हो जाती है बेटा डेथ। उसके बाद क्या होता है कि आपस में ही जो पंजाब का जो राज्य था, वहाँ के जो लोग थे आपस में ही राज्य को लेकर लड़ने लग जाते हैं, वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ जाता है और इसका फ़ायदा उठाती है अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठाती है और दो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ती है और 1849 में पंजाब को भी अपने अंडर में ले लेती है। तो नॉर्थ वेस्ट से भी अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया है भारत पर। ठीक है बेटा, ओके।